दक्ष ने अपनी छोटी प्रिय कन्या को भगवान शंकर जी के साथ विवाह कर दिया। और एक बार दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति नियुक्त कर दिया। सब प्रजा बोले प्रजा के रक्षक और श्रेष्ठ पद दक्ष को दे दिया। और देखो जब पद मिलता है तो अहंकार तो आ जाता है। दक्ष ने एक सभा बुलाई और उस सभा में सब देवताओं को, ऋषि मुनियों को, प्रजापतियों को बुलाया। लेकिन जैसे दक्ष उस सभा में प्रवेश किया, सब देवता और सब प्रजापति सब लोग खड़े हो गए, स्वागत किया। और 3 लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। दक्ष ने ब्रह्मा जी को, दक्ष अपने सिंहासन के पास गए और जब देखा, नजर घुमाकर के सब मेरे सम्मान में खड़े हुए। ब्रह्मा जी को देखा बैठे हुए हैं, वो मेरे पिता हैं। विष्णु को देखा, वो मेरे दादा हैं। लेकिन शंकर जी की ओर जैसे निगाह गई तो लाल पीला हो गया दक्ष। अरे ये तो मेरे दामाद है। और दक्ष ने अनेक प्रकार से भगवान शंकर को अपशब्द कहे। अरे राक्षसों का, भूत प्रेतों का संग करने वाला, बोले जो कहा मेरी मृग नयन वाली बेटी सती, और ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने इसे घोर स्वरूप वाला, जो भूत प्रेतों का संग करने वाला है, जो 24 घंटे सांप और नागों को गले में डाला रहता है, ऐसे इस ओगड़ को बोले मैंने अपनी बेटी दे दी है, जो मृग नयन वाली है। गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मरकट लोचना, इसका सदैव प्रेतों के साथ में वास रहता है, चिता का भस्म धारण किए रहता है, प्रेतों का संग करता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से जब दक्ष ने कहा तो भगवान के जो साथ चले हुए थे नंदी भृंगी, उन्होंने भी श्राप दे दिया। अब आपस में एक दूसरे को श्राप देने लगी है। कहा कि हे दक्ष, जिस मुंह से तू शंकर जी को अपशब्द कह रहा, वो तेरा मुंह सिर समाप्त हो जाए, कट जाए। तो दक्ष के यहां से भी जो ब्राह्मण ऋषि थे, उन्होंने भी श्राप देना प्रारंभ कर दिया। बोले जो शिव के गण होंगे, जो शिव के अनुयायी होंगे, वो बोले पाखंडी होंगे। एक दूसरे को श्राप देने लगे। शंकर जी ने कहा कि ये कौन सी सभा है। शंकर जी वहां से निकल दिए और कैलाश में पहुंच गए। इधर जब आपस में एक दूसरे को श्राप देने लगे, भगवान के गण भी कैलाश में आए। लेकिन पता है आपको, जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो छोटी सी गलती को भी मन में सालों तक रखता है। कई वर्ष बीत गए, लेकिन दक्ष उस सभा का उस अपमान को भूला नहीं। जबकि स्वयं तो शंकर जी को अपशब्द कहे, अपनी बात भूल गया, लेकिन शंकर जी खड़े नहीं उठे, लाल पीला होता रहा। यही हमारी स्थिति भी कभी कभी ऐसी होती है। अच्छा, हम यहां बैठे हुए हैं, अगर किसी को प्यास लगी, एक व्यक्ति आपको पानी पिला ले, आपकी प्यास बुझ गई, पानी पिला ले, पानी पी करके आप संतुष्ट हो गए, बड़ा आनंद आया, एक बार कह दिया धन्यवाद। लेकिन अंतिम समय जब कथा का विश्राम हो, आरती के समय आपको कोई धक्का मार दे और जानबूझ के मार दे, फिर तो आप इतने गुस्से में होंगे, आप कल परसों 4 दिन तक उसी व्यक्ति को ढूंढते रहेंगे जिसने धक्का मारा, लेकिन जिसने पानी पिलाया आप भूल गए उसे। नहीं, ऐसे तो होता है। दक्ष अपनी गलतियों को भूल गया और शंकर जी उठे नहीं, वही याद करता रहा। एक बार पुनः उसने कनखल में यज्ञ का आयोजन किया, देवताओं को सबको निमंत्रण भेजा और भगवान भोलेनाथ को नहीं भेजा। देवता भी क्या करते, स्वर्ग के जो भी देवता अपने विमानों को कैलाश की ओर से ले जाते हरिद्वार में,
क्योंकि निमंत्रण था नहीं। ऐसे ही होता है जब दो प्रेमियों के आपस में खटपट हो जाए और तीसरे को पता चल जाए तो फिर तीसरा तो फायदा उठाता है, जानबूझ के कैलाश की ओर से विमानों को ले जाते हैं। अरे सती मैया, सती मैया ने कहा इतने सज धज के कहाँ जा रहे हैं? अरे सती मैया, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है तुम्हारे मैके में, तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। अब दिया तो नहीं, लेकिन सती महारानी कहती है कि नहीं नहीं दिया तो होगा, लेकिन आते हैं, आप चलो। एक एक करके विमान जाते हैं और सती महारानी से रहा नहीं गया, भगवान के पास आए, भोलेनाथ के पास। बड़ा सुंदर शब्द कहे, ऐसे नहीं कहा कि प्रभु मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, ऐसे नहीं कहा कि प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रदम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला। ये भोलेनाथ, आपके ससुर के यहाँ, मेरे पिता नहीं बोला, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ का विशाल आयोजन है, हमें जाना चाहिए। भोलेनाथ कई बार टालते गए, लेकिन सती महारानी ने जब बारंबार प्रार्थना की और कहा कि प्रभु कई बार खास लोग भूल जाते हैं, भूल गए होंगे, लेकिन भोलेनाथ से अब रहा नहीं गया और पूर्व जो वृत्तांत था वो सती को कह सुनाया कि तुम्हारे पिता दक्ष ने भरी सभा में हमारा तिरस्कार किया। पूरी जो वहां के सभा में जो घटना हुई वो शंकर जी ने बता दिया। सती, मेरा तो ये विचार है कि नहीं जाना चाहिए, कि आवत ही हर्ष्यो नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, जहाँ कंचन बरसे ने। बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और जो लोग हमारे जाने के बाद जो लोग खुश न हो पाए वहां तो कभी नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा कि प्रभु चाहे कुछ भी हो, लेकिन देखो मेरा मन तो है। भगवान के बारंबार मना करने पर भी जब भगवती सती नहीं मानी, भगवान ने आदेश तो नहीं दिया, लेकिन मन में विचार क्या, रोकने पर जब सती नहीं मानती है तो भगवान ने कहा जैसी राम की इच्छा, कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तरकी बड़ा वही शाखा। जैसे राम की इच्छा है। और सती महारानी ने प्रणाम की, तैयार होकर के और जाने लगी। तो जब सती जाती है तो भगवान शंकर नेत्र खोलते हैं कि चली गई, क्योंकि भोलेनाथ जानते हैं कि आज सती जाएगी तो वापस नहीं आएगी। नेत्र खोलते हैं, लेकिन सती महारानी भी दुविधा में है कि भोलेनाथ ने आज्ञा नहीं दी। फिर वापस जैसे मूर्ति भोलेनाथ की ओर, तो पुनः भगवान नेत्र बंद कर देते हैं, क्योंकि ऐसे तो कह नहीं सकते चली जा। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी, निष्क्रामते निर्वसते द्विधा सता। मानो दो दो सती हो, एक सती जाती है भगवान से और दूसरी सती वापस आती है। जब वापस आते हैं भगवान नेत्र बंद कर देते हैं, जब पुनः जाने लगती है तो भगवान फिर आंखें खोलकर देखते हैं। अंततः भगवती सती चली गई। भगवान शिव ने अपने कुछ गणों को भेजा साथ में जाओ, लेकिन मां सती जैसे ही सभा में पहुंची, सबसे मिली, सब मुंह बना करके मिलते कि यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना।
बहनें मिलती हैं, लेकिन कहते तुम्हारे स्वामी कहाँ, उलाना दे करते। लेकिन एक ही इच्छा कि अब माँ को मिलो, और सब लोग तो बनावटी मिले, लेकिन सादर भल ही मिली एक माता, सादर भल ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी बहुत मुस्काता, सादर भल ही मिली एक माता, सादर देह मिले नहीं माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी बहुत मुस्काता। लेकिन कोई ढंग से नहीं मिला, सहन कर गई। और जैसे यज्ञशाला में पहुंची, अभी तक तो मां प्रसन्न थी, लेकिन जैसे यज्ञशाला में देखा सब देवताओं का भाग है, विष्णु आए नहीं, लेकिन विष्णु का भाग भी है, ब्रह्मा ने आए, उनके भी लिए भी स्थान दिया गया है, लेकिन शंकर जी के लिए स्थान नहीं देखा। तो मेरी स्त्रियां सब माफ कर सकती हैं, मेरी भगवती मां सती ने जब स्वामी का अपमान देखा तो स्त्रियां सब माफ कर देती हैं, लेकिन अपना स्वामी का अपमान सहन नहीं कर पाती। जैसे ही देखा कि वहां शिव का भाग नहीं रखा गया, स्थान नहीं रखा गया, अस कही योग अग्नि तनुजारा, अस कही योग अग्नि नहीं जाहा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख आदिनाथा, यद्वयक्षरं नाम गृहीतं नृणां सकृत प्रसंगाद अगमा सुहन्ति तत् पवित्र कीर्तिं तमलंघ्य शासनम भवान हो द्विष्ट शिवम शिवेतरम। अरे दक्ष, जिस दो अक्षर का शिव का नाम है, और जिन दो अक्षरों का नाम जपने से जैसे ही शिव बोलते हैं, यद्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम, जैसे वाणी से जीव शिव ऐसा नाम लेता है, उसके सब अग तत्क्षण ही समाप्त हो जाते हैं। तुम उन शिव से द्वेष करते हैं, तुम मेरे पिता हैं, शास्त्र कहते हैं कि स्वामी और गुरु के बोला अपमान हो रहा हो तो या तो उस अपमान करने वाले का जीभ काट दो, और या तो कान बंद करके चले जाओ। मैं तुम्हें मार नहीं सकती क्योंकि तुम मेरे पिता हैं, और इस शरीर तो मैं भोलेनाथ तक नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि वो मुझे दाक्षायणी कहते हैं। जब जब वो दक्ष कन्या कहेंगे तब तक मुझे याद आएगी और मैं लज्जित होंगी, इसलिए इस शरीर को मैं अब नहीं रखूंगी। और भगवती सती ने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और शरीर में अग्नि प्रज्वलित हुई और भगवती मां सती का शरीर समाप्त हो गया। हाहाकार मच गया। जो दक्ष की सभा में कुछ भगवान भोलेनाथ के गण आए थे, उन्होंने भगवती की ओर से युद्ध किया और आपस में वहां विकराल युद्ध होने लगा। नारद जी ने भगवान शंकर जी के पास जाकर के वो व्यथा सुनाई कि भगवती अब रही नहीं। भगवान के आंखों से अश्रुधारा बही, बाल उखाड़े, जमीन पर पटके और वीरभद्र को प्रकट कर दिया। बोले वीरभद्र भगवान की जय। आज्ञा मांगी तो भगवान ने कहा कि जाओ दक्ष के पूरी यज्ञ को और दक्ष को समाप्त कर दो। जैसे दक्ष के यज्ञ की ओर वीरभद्र बढ़े तो पीछे से शिव के सब गण चले गए और दक्ष को पकड़ करके दक्ष की गर्दन काट करके यज्ञशाला में स्वाहा कर दिया। पूषा ऋषि थे, उनके एक मुक्का मार के दांत निकाल दिए सब। भृगु जी की दाढ़ी नोच दी और इस प्रकार से वहां पूरा यज्ञ को विध्वंस करके समाप्त कर दिया। सब देवतागण दक्ष और सब देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि देवताओं के शरीर का भी कुछ भाग नष्ट हो गया था।
ब्रह्मा जी ने कहा कि जब हम ही यज्ञ में नहीं गए थे तो क्यों आप लोग यज्ञ में भाग लेने गए, और यज्ञ में जब भाग लेने गए तो यज्ञ का भाग तो लेना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी सबको लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंच गए भगवान शंकर जी को मनाने। शंकर जी को मनाने के लिए पहुंच गए। आइए हम भी 2 मिनट जरा भगवान शंकर जी की स्तुति करें। बोले शंकर भगवान की जय हो। हरि बोल। बोले शंकर भगवान की जय। सबने स्तुति की, भगवान शंकर को प्रणाम किया कि हे प्रभु तुम ही यज्ञ हैं, तुम ही साधन हैं, तुम ही सब कुछ है। आप यज्ञ में चले। भगवान शंकर को लाए सब देवता लोग यज्ञ में, और दक्ष का सिर बकरे का लगाया। सबने स्तुति की, त्वम कृतिस्तम हविस्तम हुतास स्वयं। हे प्रभु सब में तुम ही विद्यमान है, और मेरे भोलेनाथ तो प्रसन्न हो गए। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। एक क्षण में प्रसन्न हो जाते, दूसरे क्षण में क्रोध हो जाते हैं। और सबने भगवान शंकर जी की स्तुति गाई कि हे प्रभु हम सब आपको प्रणाम करते हैं। इसलिए यज्ञ में जो यज्ञ कुंड के जो बाहर भाग गिरता है उसको वैसे ही रखते हैं, क्योंकि वो शिव जी के गणों का है। उसको उठा करके दोबारा स्वाहा नहीं करते। तो आइए बड़े प्रेम के साथ देवताओं के साथ हम भी शंकर जी को मनाएं। और श्रावण मास में तो भोलेनाथ की पूजा विशेष फल देने वाली होती है। तो बाबा